आज के इस सेशन में बच्चे बने रहेंगे। नाउ एक नया टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो होगा क्या, एक्सरसाइज 1.1 आपका स्टार्ट कर दिया गया है। नाउ इसमें 2 लेक्चर 2 पार्ट होगा। फर्स्ट में 1 to 8 तो आपको सॉल्व कराया जाएगा। सो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। बताना चाहेंगे लाइव टाइम आपको 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स, 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स एंड हैशटैग सॉल्व आपका 7 PM पे प्रोवाइड कराया जाता है। सो बने रहेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए। आपको ऑलरेडी इसके पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट दी जा चुकी है। आप जाके वहां से क्लिक कीजिए और अपना डाउट क्लियर कर दीजिए, जिससे आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक निकालना है। नाउ कैसे निकालते हैं, तो निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। सो 5 पॉइंट्स आपके नीचे दिए जा चुके हैं। अब सभी के अलग अलग टाइप्स के हम निकालते हैं। क्या वो स्वतुल्य, संक्रामक एंड सममित है। सबकी कंडीशंस ऑलरेडी आपको पता है। तो चलिए नाउ बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट स्टेप कह क्या रहा है, समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। इट्स मीन्स समुच्चय A इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 एंड सो ऑन 13 14। यहाँ तक भी आपके वैल्यू फाइंड करना है। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट्स मीन्स R की वैल्यू 3x माइनस वाई दिया गया है। सो 3x इक्वल टू वाई की वैल्यू यार निकाल तो लेते हैं ना, कम से कम इतना तो निकाल लेंगे। और हाँ, ये बताना चाहेंगे इस पेज पे आप हम देख रहे हैं वीडियो, सिर्फ 15% हमारे अपने इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं। ओनली 85% कहाँ है यार। कम से कम अगर पढ़ रहे हो आप बढ़िया से उसे जाके सब्सक्राइब करिए, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे, एक भी पॉइंट्स आपके मिस ना होने पाए। सो R इक्वल टू इसमें दिया जा चुका है। आप क्यों नहीं है, आप फटाफट से जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको दी जा चुकी है इस वीडियो की। टोटल आप जाके देख लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट का, आपको बढ़िया से स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक समझ में आ जाएगा। सो फाइंड करते हैं। ये ना तो स्वतुल्य है। संक्रामक की क्या कंडीशन होती है कि अगर आपको 1 3 कामा करके दिया है 1 3, तो क्या किसमें, यानी कि A बिलोंग्स टू अगर B दिया है तो क्या B बिलोंग्स टू A दिया गया है। 1 3 है तो 3 1 कहीं पे है जी नहीं, तो ये सममित भी नहीं है। एंड संक्रामक में होता है A B C। क्या 1 3 दिया है कहीं और 3 1 करके, यानी कि 1 3 आप ले रहे हो और फिर से 3 9 ले रहे हो, तो क्या आपस में 3 3 मिल रहा है। 1 9 है कहीं, 1 9 तो है नहीं, 1 9 आपका है नहीं। सो ये संक्रामक भी नहीं है। सो लिखेंगे कैसे इसे कि अतः यह स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक नहीं है। ना कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सेकंड पोजीशन देखा निकाल लेते हैं। तो टोटली आपका R इक्वल टू x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट्स मीन्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इट्स मीन्स 3x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 3x, जबकि हमारी x की वैल्यू आज आपके ऑलरेडी दिए जा चुके हैं 1 2 3 4। यदि इफ हम क्या करते हैं x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आपका क्या इसी में हमें रखना है। x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 1 जे 1, यानी कि 3 इंटू x होगा, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। y की वैल्यू अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 3x होगा, 3 इंटू 2 6 होगा। x इक्वल टू 3 हम रखते हैं तो y इक्वल टू 3x, जो कि 3x वैल्यू दिया गया है, इसी से फाइंड करना है। 3 इंटू 3 ये हमारा 0.9, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3x, 3 इंटू 4 4 × 12। अब अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपका अगर 5 रख देते हैं तो 5 × 15, जो कि आपके समुच्चय से ज़्यादा हो जाता है। सो 5 आपका मान्य नहीं होगा बच्चों, सिर्फ तो सिर्फ 4 तक ही मान्य होगा आपका समुच्चय, क्योंकि ऑलरेडी 14 तक ही दिया जा चुका है। सो आप y इक्वल टू आपका समुच्चय निकल जाता है 3 कितना निकलेगा आप, यानी कि y इक्वल टू तो आपका कंप्लीट हो चुका है 3 6 9 12 इतना कंप्लीट हो गया है। ये y लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आप r इक्वल टू जब हम समुच्चय बनाएंगे तो 1 3 ये
ये हो जाता है 1 3 एंड फिर से 2 6। नेक्स्ट पोजीशंस आपका आता है 3 9, आफ्टर दैट 4 12। ये कंप्लीट हो गया। क्या इसमें स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक हैं? आप ऑलरेडी ये निकालेंगे। तो स्वतुल्य की क्या कंडीशंस होती है? ऑलरेडी ए जो होता है यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, आप ऑलरेडी ये निकालते क्या हो, अगर 1 3 दिया गया है तो क्या ये 1 3 और कहीं भी है? जी नहीं, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, इट्स मीन्स n हमारा जो प्राकृतिक संख्या है, r इक्वल टू x कामा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू दिया गया है x प्लस 5 एंड x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि x जो है x की वैल्यू 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी 4 तक ही होना चाहिए, उससे छोटा ही होगा। 4 जो होगा वो कंप्लीट होगा, इट्स मीन्स 1 2 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। द्वारा परिभाषित संबंध आर, तो नाउ कैसे फाइंड करते हैं? y इक्वल टू दिया कितना गया है, इसकी सबसे पहले वैल्यू देख लेंगे कि r इक्वल टू x कामा y ये दिया गया है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, इतना कंप्लीट हो गया। एंड हमें टोटल पता है x इज ग्रेटर देन 4, यानी कि इट्स मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 4 से बड़ा बता रहा है, 4 से यानी कि छोटा ही होगा 4 तक। तो आप टोटली क्या लिखेंगे? सिर्फ आपका ये आएगा x इक्वल टू 1 2 3, ऑलरेडी हमें पता हो गया है 1 2 3, ये आपकी वो x की वैल्यू आ गई। तो नाउ इसी पोजिशंस में रखते हैं कि y इक्वल टू, वी नो दैट, हमें कन्फर्म है कि y चूँकि y इक्वल टू x प्लस 5 है, तो अब x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आपका ये y इक्वल टू आ जाता है y इक्वल टू ए 1 टाइम्स आप रखेंगे 1 तो 5 1 6 एंड फिर से 2 रखेंगे 5 2 7 आपका कंप्लीट होगा एंड 5 प्लस 3 8 हो जाता है। सो y की वैल्यू हमारी टोटल आ जाती है 6 7 8। तो समझ में आ रहा है? अगर कोई भी आपको डाउट हो तो फटाफट से, लाइव टाइम चल रहा है आपका, लाइव चैट करना नहीं भूलेंगे। आफ्टर दैट आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, सो आपको 101% के साथ रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। सो चलिए, आपको x की वैल्यू एंड y की वैल्यू टोटल पता हो चुका है, r आपका ये दिया जा चुका है। इसी में हमें स्वतुल्य सममित निकालना होगा, तो आप कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना है नाउ। अतः ये क्या हो जाता है, जब आपके y की भी वैल्यू फाइंड हो गया है तो x की वैल्यू जितनी होगी, x की वैल्यू 1 2 3 एंड y की वैल्यू 6 7 8, तो 1 1 टाइम्स से यानी कि n x आपका ये हो जाता है एंड n y, तो 1 2 3 और 6 7 8 कुछ यूँ है। तो आपका 1 से 6 2 से 7 3 से 8, यही जो आपका मल्टीपल चॉइस में यानी कि ये कंप्लीट कंबाइन हो रहा है कंडीशन, यही r की वैल्यू लिखा जाता है। सो r इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 कामा 6 एंड 2 कामा 7 3 कामा 8, ये टोटली आपका होगा। क्या इसमें आप बताएंगे? अब इसी आर में आपको फैक्ट बताना है, क्या ये सममित तो स्वतुल्य एंड संक्रामक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको दिख रहा है कहीं 1 6 1 6 आपका कहीं भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं हुआ। 1 6 6 1 कहीं नहीं है, सो सममित भी नहीं हुआ। 1 6 होता और साथ में आपका 6 3 भी कुछ भी होता, लेकिन 1 3 है कहीं नहीं है, वो बिल्कुल भी प्रूव नहीं करता है। अतः यह फलन क्या लिखेंगे? सममित यानी कि स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक नहीं है। समझ में आ रहा है? हम देखेंगे स्टेप नंबर आपका 3 क्या होता है। 3 में क्वेश्चन दिया गया जा चुका है, आपको ऑलरेडी बता रहा है कि समुच्चय a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू x कामा y सच दैट y भाज्य है x से। इट्स मीन्स x जो है वो y से भाज्य है। आफ्टर दैट आगे क्या कंडीशंस कह रहा है? द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, सभी में r के संबंध निकालना है। सो कुछ भी नहीं करना है, आपके 3rd पॉइंट क्या है उसे नाउ नोट कर लेना है। सो आप देखे हैं आपका a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये टोटल दिया जा चुका है एंड साथ में ये कह रहा है कि r इक्वल टू x कामा y सच दैट साथ में दिया है y भाज्य है, y भाज्य है किससे?
यक्स से, y भाज्य है यक्स से, तो टोटली आप क्या करते हो, अरे भैया आपका a इक्वल टू दिया गया है यक्स जो भाज्य है y से, तो करना ही क्या है। सो क्या कंडीशन अपने आप में भाज्य होता है, कह क्या रहा है y भाज्य से है यक्स से, इट्स मीन्स वो अपने आप में क्या भाज्य होता है। अगर r इक्वल टू आपको निकालना है सो निकालेंगे क्या, 1 को अगर भाज्य किया जाए तो 1 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 3 4 5 से टोटली डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहीं पे बात किया जाए 2 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से, समुच्चय आपका जितना है उसी के अंतर्गत आपको लेना है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं लेना है कि 2 चौका 8 भी कर दो भैया, नहीं होने वाला है, 6 तक ही है। सो 3 का जब हम देखते हैं 3 से डिवाइड होगा, ओनली 3 6 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से ही डिवाइड होगा, एंड 5 से डिवाइड, 6 सो वही मेथड हम लिखेंगे। लिखना क्या है, 1 कामा आप लिखेंगे 1 1 से डिवाइड होगा, 1 2 एंड 1 3 1 4 1 5 1 6, ये टोटली हो जाता है। अब ना 2 की बात किया जाए तो 2 से डिवाइड होगा, आफ्टर दैट आपका ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 ऑलरेडी 2 4 हो गया, 2 6 हो गया। अब 3 की कंडीशन देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 6 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 4 जो है 4 से डिवाइड होगा, एंड 4 किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हुआ, एंड 6 जो है 6 से। अब इसमें क्या देखते हैं, क्या स्वतुल्य सममित एंड संक्रामक है। ऑलरेडी आप निकाल रहे होते हो, जी नहीं है भैया, कहाँ से होगा। अगर इसमें बात की जाए कि स्वतुल्य सममित एंड संक्रामक है तो क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। 1 1 है, फिर से 1 2 है, कहने का मतलब 1 1 है, इसमें 1 1 से 1 मिल रहा है, सो 1 2 अगर आप यानी कि स्वतुल्य निकालना चाहें, स्वतुल्य की कंडीशंस क्या होगी, अगर हम 1 फैक्ट लेते हैं 1 कामा 1 एंड फिर से 1 कामा 2, सो 1 1 ऑलरेडी मिल रहा है, 1 2 को अगर देखते हैं तो क्या 1 कामा 2 कहीं पे है, तो आप देखेंगे आपका ऑलरेडी 2 कामा 2 यानी कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी फैक्ट मिल रहा है, सो आपका 1 2 2 1 ये देख सकते हैं, यानी कि स्वतुल्य है। इसी बात से अगर हम संक्रामक देखना चाहते हैं, संक्रामक में 3 पोजीशंस होता है, A कामा B कामा C बिलोंग्स टू A, इस तरह से होता है। तो इसे क्या करेंगे, ए बी से बिलोंग्स होना चाहिए, यानी कि 1 कामा 1 हो जाएगा, और इसमें 1 कामा 2 देखेंगे तो 1 ए जो है इससे रिलेटेड है, अब ये इससे रिलेटेड होगा तो 1 1 1 तो सब में है, तो 2 कामा 3 तो ऑलरेडी आपका 2 कामा 2 भी दिख रहा है, 2 कामा 4 भी दिख रहा है, 2 कामा 6 यानी कि संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ए कामा बी कामा कहीं पे 1 कामा 1 है, मान लेते हैं 1 1 फिर से है, नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, कहीं नहीं है। तो अतः यह फैक्ट लिखेंगे, अतः यह फलन लिखेंगे कैसे, यह फलन स्वतुल्य एवं संक्रामक है, स्वतुल्य एवं संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्लियर हो चुका मैट। अब बात करेंगे, ये आपका 3rd पोजीशन था, अब 4था पोजीशन क्या कह रहा है, 4th पोजीशन बता रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, अब ये पूर्णांकों की संख्या हो गई है z में, r इक्वल टू x सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, इट्स मीन्स r इक्वल टू दे रहा है x कामा y सच दैट करके x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो उसमें कैसे फैक्ट्स हम निकालेंगे, यानी कि a की वैल्यू एंड b की वैल्यू फाइंड करके r के टोटली आपको स्वतुल्य सममित एंड संक्रामक निकालना है। फैक्ट देखेंगे कैसे, ये कर देंगे कि आप सबसे पहले स्वतुल्य निकाल रहे हैं तो ऐड कर लेंगे स्वतुल्य का आपका रूल क्या होता है कि a बिलोंग्स टू a कह रहे हैं, इट्स मीन्स x माइनस वाई है, x आपका a हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 0, अतः ये क्या है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो इसलिए जब यह एक पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू 0 तो यह एक पूर्णांक हो गया है, टोटल भैया निकल तो गया है, इसलिए r स्वतुल्य है, आप लिख देंगे r स्वतुल्य है। ना इसी तरह से आप जब सममित निकाल रहे होते हैं, सममित की कंडीशंस क्या होती है कि a कामा b बिलोंग्स टू a, इस तरह से देखते हैं तो आपका
ए कामा 1 टाइम्स ए भी निकालेंगे, उसके बाद बी कामा ए यानी कि बी कामा ए निकालेंगे। तो ए कामा बी जब आप ए से रिलेटेड कर रहे हो तो ए माइनस बी जो कि एक पूर्णांक है, क्या करेंगे, एक पूर्णांक है। साथ साथ में b कामा ए, b माइनस ए, ये भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक की संख्या है। जब ये भी आपका पूर्णांक है अतः हम क्या करेंगे, r हमारा r सममित है। कंडीशन समझ में आ रही है, r सममित है। किस तरह से कि आपका ए बी भी निकल रहा है एंड बी ए भी निकल रहा है, टोटली आपका वही फाइंड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि r सममित है। इसी तरह से हम संक्रामक की बात किया जाए, अगर आपका लास्ट पोजीशंस है संक्रामक, अरे भैया स्टेप की नहीं है, लास्ट इसी की कंडीशंस में है हमारा लास्ट। सो देखेंगे संक्रामक क्या होगा, ये होता है ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए, इस तरह से संबंधित होता है। यानी कि 1 टाइम्स आप जब ए कामा बी निकाल रहे होते हैं उसके बाद बी सी निकालेंगे तो उसी से रिलेटेड हमें नाउ ए सी निकालना है। सो देखेंगे कैसे नाउ आगे की कंडीशंस। आपका ये हो जाता है ए माइनस बी यानी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर करता है जब ए बी आपका आर से संबंधित, क्योंकि 1 टाइम्स हम ए बी लेंगे फिर बी सी लेंगे फिर से ए सी लेंगे, यही पोजीशंस आपका चलता है। तो क्या कर देंगे कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। सेम पोजीशंस में हम जब देखते हैं बी सी का यानी कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, जब ये देखेंगे तो बी माइनस सी जो कि एक पूर्णांक है, इसी तरह से लिखेंगे जो कि एक पूर्णांक है। लास्ट में जब आप लिखने लगेंगे तो ये हो जाता है ए सी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा ए माइनस सी जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है। और लास्ट पोजीशंस में जब हम पूर्णांक के बताने लगते हैं यानी कि पूर्णांक को बताते हैं तो किस फैक्ट से होगा कि ए बी यानी कि ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाता है, बी से बी कैंसिल हो गया यानी कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल, आपका ए माइनस सी ही तो बचा है, ए माइनस सी। सो ए माइनस सी क्या होगा हमारा टोटल, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। लिखेंगे क्या, अतः आर स्वतुल्य सममित, स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। यहाँ तक नाउ फैक्ट समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं 5 स्टेप की। 5 क्या कह रहा है, 5 में थोड़ा सा बड़ा है, इसके पहले कुछ भी नहीं करना, एक एक पॉइंट्स में 5 में भी आपके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या बात है, ए बी सी डी ई करके दिया गया है। सो हम हट जा रहे हैं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलरेडी आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद PDF नोट्स की लिंक प्रोवाइड कराया जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उसके पहले आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। सो आगे का फैक्ट्स क्या देखते हैं, आपका स्टेप क्या है, 5वां है, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट के 5वें का ए स्टेप। ठीक है, क्या बात है, लंबी पोजीशन जा रही है क्यों। तो होता क्या है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है, यानी कि किसी विशेष फैकल्टी पे आपको बताया जा रहा है कि निवासी जो हैं वो कैसे कंडीशन दिखाता है। फर्स्ट क्या है कि आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है एंड क्या संक्रामक है। सो आपका फर्स्ट पोजिशन क्या कह रहा है कि आर इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये होगा कार्य कर रहे हैं। अगर ये इसमें आपको निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो कुछ भी आपको फैक्ट तो नहीं करना। अगर स्वतुल्य की बात किया जाता है, सममित की बात किया जाता है अथवा संक्रामक पूछता है, कुछ भी पूछता है तो सब कुछ है,
क्यों है भैया, एक ही स्थान पे काम करेंगे, वो रह रहे हैं, यानी कि ए को यक्स को वाई से रिलेटेड किया जाएगा तो स्वतुल्य होगा, एंड वाई को यक्स से भी रिलेट हम कर सकते हैं। दो इंसान हैं, एक ही प्लेस पे रह रहे हैं, राम और मोहन रह रहा है, तो चाहे आप राम का नाम पहले लीजिए अथवा मोहन का, रह तो उसी प्लेस पे दोनों लोग रहे ना। अब कोई 3 लोग आ जाते हैं, राम मोहन श्याम, लेकिन रह तो उसी स्थान पे रहे हैं, चाहे आप मोहन राम श्याम कहिए, चाहे श्याम राम मोहन कहिए, नाम आप चेंज भले कर सकते हैं, लेकिन रहने का जो प्लेस होगा उनका सेम ही पोजीशन। सो आप यहाँ पे अतः लिखेंगे क्या, अतः स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, यहाँ तक आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। वैसे ही हम अगर बी की कंडीशंस देखते हैं, बी में क्या कह रहा है, बता रहा है यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम पोजीशन जैसे हमने आपको बताया पहले, एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, बात आपके सेम पोजीशंस की हुई। सो लिखेंगे क्या, स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, यही कंडीशन लिखेंगे। अब नाउ देखते हैं सी की पोजीशंस क्या होती है। नाउ चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है, दिया गया है कि r इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। बात किया जाए कि जो यक्स है वो y से 7 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा, यानी कि वो कह रहा है अगर निकालना हुआ क्या उसमें स्वतुल्य है। एट फर्स्ट हम चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया क्या गया है कि यक्स कामा वाई एंड सच दैट यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा कि आपको इसमें बताना है स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होगा एंड संक्रामक क्या होगा। नाउ जब आप फाइंड करेंगे कोई भी टोटल, आप यक्स से वाई जब देखते हैं, यहाँ टोटल आप यक्स वाई की टोटल देख रहे हैं, तो बीच में समथिंग्स कुछ भी प्रोसेस ले सकते हैं। मान लेते हैं हम यक्स वाई ऐड कर लिए, यहाँ पे जेड हो गया, यहाँ से इतनी दूरी इसकी 7 सेंटीमीटर और इसकी भी दूरी 7 सेंटीमीटर। कहेंगे स्वतुल्य तो हो जाएगा, सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी 7 है इसमें भी 7। सो ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए सममित है, स्वतुल्य है सॉरी। और सममित की बात किया जाए तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, तो आपका ये भी 7 है ये भी 7 है, यानी कि सममित भी है, लेकिन आपका संक्रामक इसलिए नहीं है। एक्स वाई तो टोटल 7 है और वाई जेड मान लिया जाए 7, क्यों ऐसा होता है कि यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। एक बार यक्स वाई लेंगे फिर से वाई जेड, आफ्टर दैट यक्स जेड जब चेक करेंगे तो 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या वो कंडीशन हमारी संक्रामक की होगी? जी नहीं। तो सी वाले ऑप्शंस में लिखेंगे कि स्वतुल्य है, लिखेंगे क्या, स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है यार? समझ में आ रहा हो तो एक थम्स अप तो कर दीजिए। लाइव चैट चल रहा है, आप फटाफट से लाइव करिए। क्या पोजीशंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऑलरेडी आपको लाइव टाइम पता ही है। 9 AM पे 11th मैथमेटिक्स, 9 PM पे 12th का एंड हैशटैग शॉर्ट 7 PM पे प्रोवाइड कराया जाता है। सो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि r इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। बात क्या कर रहा है आप ध्यान देंगे, यक्स वाई की पत्नी है, इट्स मीन्स जो यक्स है वाई की पत्नी है, तो यक्स जो होगा वो पत्नी है एंड जो वाई होगा वो पति है। तो हो तो सकता है यक्स जो है पत्नी है यानी कि वाई का, तो वाई जो है पति है यक्स का, सममित भी है स्वतुल्य भी है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या संक्रामक है, तो जी हाँ संक्रामक भी होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी यक्स वाई भी निकालेंगे, वाई यक्स कुछ भी निकालते हैं पोजीशंस आपका वही आएगा। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या, स्वतुल्य है, लिखेंगे स्वतुल्य है, सममित है, सममित है और संक्रामक है, संक्रामक भी है।
तो बात क्लियर हो रही है ना। चलिए, बहुत ही इजी सेशंस है, कुछ भी नहीं करना। स्वतुल्य सममित संक्रामक के आपका ऑलरेडी पता है। अगर ना स्टेप पता हो, आप इंट्रोडक्शन पार्ट फटाफट से देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, जिससे जानकारी आप फाइंड कर सकते हैं। तो होगा क्या, आर इक्वल टू यक्स कामा वाई, यक्स वाई के पिता हैं, यक्स जो है वो पिता हैं वाई के, इट्स मीन्स यक्स जो है फादर हुए एंड वाई जो होगा वो स्टूडेंट होगा। तो समथिंग्स आप पोजीशंस लेंगे, यक्स जो है वो पिता है किसके, वाई के, तो आपका मान सकते हैं यक्स से रिलेटेड करेंगे तब भी वही आएगा वाई, एंड वाई से जब हम समथिंग से देखते हैं तब भी यक्स ही आएगा, कि यानी वाई जो है वो यक्स के बेटे हैं और यक्स जो है वाई के पिता हैं। तो बात तो एक ही निकल रही है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा स्टेप हमारा क्या होता है। आर इक्वल टू यक्स कामा वाई, यक्स वाई के पिता हैं। अगर बात कर रहा है, पूछ रहा है यक्स जो है वाई के पिता हैं, यानी कि पिता हुए यक्स एंड बेटा हुआ, बेटे हुए वाई। तो क्या ऐसा हो सकता है यक्स कामा वाई हो सकता है तो स्वतुल्य, अगर वाई कामा यक्स हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं होगा। हम कह रहे हैं यक्स पिता हुए तो वाई बेटे हो गए ना। तो जब बेटे, ये तो है नहीं कि यक्स को बेटे बना देंगे वाई को बेटा, तो वाई को पिता, तो ऑलरेडी आपका क्या होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा एंड बी कामा ए सममित भी नहीं होगा। बात किया जाए अगर संक्रामक की, तो आपका यक्स वाई जेड समथिंग्स ले लेते हैं बिलोंग्स टू ए, यक्स वाई से रिलेट, वाई जेड से यक्स जेड कभी नहीं, ये पोजीशन ही कंफर्म नहीं होती है। सो आप लिखेंगे क्या, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं, संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। तो बात क्लियर हो रही है। अगर यहीं पे बात किया जाए, आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो चुका है, यानी कि फर्स्ट में 5 स्टेप था, 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड का स्टेप। सेकंड दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर इक्वल टू ए कामा बी, जो दिया है पोजीशंस ना उसे लिख लेते हैं, ए कामा बी पोजीशंस दिया गया है, सच दैट ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तक मेथड समझ में आ रहा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक, यानी कि आपको इससे ये फैक्ट लाना है बच्चों कि आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर दैन स्क्वायर का मान होगा वो ए के इक्वल होगा और ए से बड़ा होगा। समझ आप पा रहे हैं आप? तो ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये न तो स्वतुल्य होना चाहिए, न सममित होगा और न ही संक्रामक होगा। ये कंडीशन नाउ हमें प्रूफ करना होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बने रहेंगे नाउ सेशंस को, आप देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नाउ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। सो चलिए देखते हैं। एट फर्स्ट हम सममित की बात यानी कि स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में ऑलरेडी आप जब चेक करते हैं स्वतुल्य की कंडीशंस क्या होती है उसे हम देखेंगे। स्वतुल्य की कंडीशंस आर इक्वल टू ए कामा बी ऑलरेडी आपके दिए गए हैं। माना हम क्या मान लेते हैं कि सममित में सभी की कंडीशंस में 1/2 इज ग्रेटर दैन, यानी कि ए की वैल्यू भी आपका 1/2 होगा एंड बी की वैल्यू भी 1/2 ही होगा। सो ए एंड कामा बी इक्वल टू हमने मान रखा है, यानी कि ए कामा बी इक्वल टू मान लिए हैं 1/2 कामा 1/2। ए की भी वैल्यू 1/2 एंड बी की भी वैल्यू 1/2, यानी कि समथिंग ऐसा कुछ पोजीशंस लेते हैं जिससे हमें ये हो कि वो स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो ऑलरेडी आपको पता है 1/2 आप लियो और जानोगे कैसे, आप कहेंगे मैम जानेंगे कैसे, 1/2 हो गया और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/4 कहीं हुआ नहीं, स्वतुल्य होगा, वही पोजीशंस है। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू, आप निकाल यही रहे हो स्वतुल्य की कंडीशंस में ही, तो समथिंग्स यहीं पे आपका ये हो जाता है 1/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ना इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, 1/2 हो गया, 1/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4। क्या आपको ये लग रहा है जब भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.25, ये आपका आया 0.5 इज ग्रेटर दैन लेस दैन 0.25। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल भी सत्य है ही नहीं है। आपस में क्या ये इक्वल है? इक्वल भी नहीं है, बड़ा की भी कंडीशन नहीं लग रहा है, यानी कि लिखेंगे क्या, सत्य नहीं है।
ये हमारी कंडीशन सत्य नहीं है। अतः हम करेंगे क्या, ये कंडीशंस हमारी हुई, यानी कि 1/2 इज लेस देन ग्रेटर टू 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, अथवा 1/4 ही कर देंगे हम। 1/2 ही कर सकते हो। इज नॉट ग्रेटर देन 2, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से नहीं संबंधित, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया गया है आर से निकालना है, सो आर से संबंधित नहीं है। लिखेंगे क्या, अतः स्वतुल्य नहीं है। फर्स्ट फैक्ट समझ में आ गया। सममित की चर्चा, सममित में भी सेम पोजीशंस में मानेंगे, जैसे कि हमने स्वतुल्य में मान रखा है। लेते हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशंस होती है। अब ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पोजीशंस हमारी यही होना चाहिए। एक ही वैल्यू हमने 1 मान रखा है और इसमें 2 मान लिए हैं। 1 इज ग्रेटर देन लेस 2, 2 दूनी 4, ये क्या आपस में इक्वल है, सत्य नहीं है। इट्स मीन्स आपका ये कंडीशंस हो जाएगा सत्य नहीं है। लिखेंगे क्या, सत्य नहीं है। अतः जब सत्य नहीं है तो आप मानी सी बात जिस तरह से ये कहे थे वही फैक्ट हम ये भी लगाएंगे। 1, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी आपका बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कंफर्म होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू। अतः सिद्ध हो जाता है कि सममित नहीं है, सममित नहीं है। आपको सिद्ध ही करना है। वाह क्या बात है, किसी किसी में सम्मित लाना होता है और किसी किसी में सम्मित लाना ही नहीं होता है, लेकिन इसमें फैक्ट जो है इसमें स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक नहीं है, वो पोजीशंस आपको सॉल्व करना है। अब हम देख लेते हैं संक्रामक की कंडीशंस क्या होगी। तो 2 फैक्ट समझ में आ गया आपको। हमने इसमें 1/2 माना है एंड इसमें 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 2 ये ले लिए हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें यही फैक्ट होता है कि A, B, C इज बिलोंग्स टू R। ये फैक्ट कुछ होता है ये A से रिलेटेड, वही हम मान लेते हैं कि माना, लिखेंगे क्या, माना 2, -3, 1 बिलोंग्स टू R। समझ में आ गया बात। अब ना इसे क्या करना है, 1 टाइम्स आप A भी निकालेंगे, यानी कि A, B जब आप निकालते हैं A, B तो ये हो जाता है टोटल 2, -3। तो इसका मतलब है 2, -3 आप ले रहे हो तो A की वैल्यू आपका 2 आ रहा है एंड B की वैल्यू -3। तो ये हो जाता है 2 इज ग्रेटर देन लेस 2 -3 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व करेंगे 2 इज ग्रेटर देन लेस 2 दूनी 3 त्रिका 9। क्या ये सम्मित है, बिल्कुल नहीं होगा। अब B, हम C देखते हैं, BC देख लेंगे। BC जब नाउ आप निकालते हो तो यानी कि -3, 1 लेना है। सो इसमें A की वैल्यू -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 ही करेंगे। क्या है आपस में -3 एंड 1 इक्वल है, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता भैया, इक्वल है ही नहीं। अब ना AC की बात करेंगे, कैसे, A - B वंस ब्रैकेट में प्लस में B - C। जब ना इसे सॉल्व करेंगे A - B प्लस B - C, B से B कैंसिल, बचता क्या है A - C ही बचेगा। यानी कि AC की वैल्यू आप निकाल रहे हो, फैक्ट आपका तो यही होता है रूल ना। अब AC देख लेते हैं, A, C जब देखेंगे तो ये 2, 1 आ जाता है, जो कि 2, 1 जब इसे देखेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या आपस में ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है। समझ में आ गया फैक्ट यहाँ तक। अब इट्स मीन्स हम कह सकते हैं अतः 2, -3, 1 इज नॉट, ये 1 इज नॉट यानी कि डज नॉट इक्वल टू R, अतः सममित नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। यहाँ तक फैक्ट आ गया। अब यहीं पे कंडीशंस आपकी इति सिद्धम, इति सिद्धम क्या हो रहा है, यानी कि ये सिद्ध हुआ, क्या हो रहा है, कह क्या रहा था भैया क्वेश्चंस में कि ये स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक नहीं होना चाहिए। सो फैक्ट आपका क्लियर हो गया, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है एंड न ही संक्रामक है। ऑलरेडी आपको सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। फ्री ऑफ कोर्सेज वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी यहाँ से लाइव चैट, आपको पता है लाइव सेशंस में 9 AM पे 11th एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड बहुत ही बढ़िया कंटेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। 100% गारंटीज के साथ आपको
कोर्स आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपको कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा। सो बने रहेंगे, कंटेंट बढ़िया से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ना। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे रोज़ाना न्यू अपडेट पढ़ते रहें, मिलते रहें। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एक भी पॉइंट्स आपके मिस ना होने पाए। सो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। थर्ड क्या क्वेश्चन आपका होता है, जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 5 4 6 में R इक्वल टू ए कामा बी इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित आर स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। क्वेश्चन से दिया गया है, इसमें आपको जांच करना है। भैया आप जांच कराने जाते हो, क्या हुआ है, कोई आपको डिसीजेज हुए हैं, डिजीजेस यानी कि कोई रोग हुआ है, तो ऐसी क्या कंडीशंस है इसमें भी चेक करते हैं क्या ये इसमें सममित, स्वतुल्य, संक्रामक है या नहीं। तो बने रहेंगे ना, फैक्ट्स आपको बताया जाएगा। देख रहे हैं आपका क्वेश्चन थर्ड। सबसे पहले क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में, यानी कि समुच्चय दिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में कह क्या रहा है कि r इक्वल टू दिया गया है r इक्वल टू a कामा b सच दैट b इक्वल टू a+1। इससे आपको क्या फैक्ट होता है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है। तो B की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दिया गया, और ये भी आपको ध्यान में होगा भैया कि R इक्वल टू ए सच ए कामा B सच दैट B इक्वल टू a+1 दिया गया है। इट्स मीन्स जब B की वैल्यू हम निकालेंगे a+1 है, 1 टाइम्स में a की वैल्यू हम एक बार 1 से 1 ऐड करेंगे, यानी कि जब b इक्वल टू a+1 आप करोगे तो इसमें एक बार 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 2, फिर से 2 जोड़ेंगे, 2 + 1 3, 3 जोड़ेंगे, 3 आया है तो 4, ऐसे आएगा ना, 2 3 4 5, यानी कि एक एक बढ़ता चला जाएगा। सो ये होगा 1 है तो 2 3 4 5 6, और यहीं तक ये फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको 6 के आगे है ही नहीं समुच्चय, तो 6 के आगे ले कहाँ जाओगे। ठीक, अब नाउ रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। ये फॉर्म हमारा होगा रोस्टर विधि में, रोस्टर विधि। और बताना चाहेंगे अगर रोस्टर विधि आप न पढ़े हों तो फटाफट से आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए, उसमें रोस्टर विधि बढ़िया ढंग से पढ़ाया गया है। फर्स्ट वीडियो आपका ही है। R इक्वल टू हो क्या जाएगा, ये हो जाता है, यानी कि NX की वैल्यू ये टोटल है, NY की ये वैल्यू, तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 2 3, उसके बाद 3 4, यानी कि एक एक बढ़ाते चलेंगे, 4 5, फिर से 5 6, यहीं तक ले आएंगे, 1 2 3 4 5 5 6, 5 से 6 ही। अब 6 का सोचे 7 आएगा ही नहीं, क्योंकि समुच्चय में आपके 6 तक नोटेड है, तो वहीं तक आपका कंफर्म होगा। अब नाउ देख लेते हैं कि ये क्या स्वतुल्य है, सममित है अथवा नहीं है। स्वतुल्य की कंडीशंस क्या होती है आपको बताया जा चुका है, आपको मालूम होगा स्वतुल्य की कंडीशन A बिलोंग्स टू A। A बिलोंग्स टू A आप जब करेंगे तो A क्या होता है, 1 2 है, कहीं पे आपका 1 2 और है ही नहीं, 1 कहीं पे है नहीं है। इट्स मीन्स ये बिल्कुल भी A कामा A इज नॉट इक्वल टू R। करते क्या है, लेकिन आपको पता होगा, लेकिन A कामा A जो होता है बिलोंग्स टू R, अतः क्या कहेंगे, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये फैक्ट हो गया स्वतुल्य की। अब अगर बात किया जाए सममित की कि क्या सममित है, सममित में आपको कंडीशंस पता होगा भैया। सममित की कंडीशंस क्या होती है, A कामा B इज बिलोंग्स टू R एंड B कामा A बिलोंग्स टू R। ये हमारी कंडीशंस होती है सममित की। तो क्या आपको अगर 1 2 2 3 दिया गया है तो कहीं पे 3 2 2 1 दिया गया है ही नहीं, दिया ही नहीं गया है। अतः हम करेंगे क्या कि सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित भी नहीं है। अगर बात किया जाए संक्रामक की, क्या ये संक्रामक है, इसमें अगर संक्रामक निकालना हुआ तो कैसे करेंगे कि दिया गया है 1 2 2 3, अगर बात कर दें 1 2 2 3, यानी कि 1 2 2 3 सिर्फ इसका ले रहे हैं तो 2 से 2 मिल तो रहा है, लेकिन 1 और 3 कहीं पे है, 1 3 कहीं पे है, कहीं नहीं है। इट्स मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या होगी, जैसे लगाएंगे A कामा B भी आपसे बिलोंग्स करता है R से, एंड B कामा C भी बिलोंग्स करेगा R से, और A
कामा सी भी बिलोंग्स करेगा आर से ही, जबकि ए कामा सी है ही नहीं। ए बी तो है, 1 2 है, 2 3 है, मान लेते हैं बात, यानी कि 1 से 3 भी तो मिलना चाहिए। जब 2 से 2 मिल गया, 1 3 कहीं है ऑप्शंस में, 1 3 है ही नहीं, अतः संक्रामक नहीं है। लिखेंगे क्या? अतः संक्रामक नहीं है। लिखेंगे क्या? अतः फलन न संक्रामक, यानी कि न स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। सो बहुत ही इजी मेथड है, समझ में आ रहा है ना, समझ पा रहे हो? बहुत ही इजी मेथड, यानी कि इसमें चेक करना था ई से, तो नाउ ऑलरेडी स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं होना चाहिए, ये तो सिद्ध ही करना था, दिया गया था, लेकिन ये बेचारा दिया नहीं गया था, लेकिन ये भी इक्वल इसके आ गया, क्या बात है। तो थर्ड भी पोजीशन आपका न स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। बने रहेंगे ना इस सेशन में, कहीं जाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे। अगर समझ में आ रहा है, बढ़िया कंटेंट लग रहा है, तो कम से कम एक थम्स अप तो जरूर करिए। सो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, यानी कि क्वेश्चन 4 आपका है कि आर इक्वल टू दिया गया है ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, यहाँ तक दिया गया है। द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक किंतु सममित नहीं है। प्रूफ क्या करना है आपको, ये तो दिया गया है, ये पॉइंट हमारा गिवन का है। एंड प्रूफ क्या करना है आपको, नाउ ये देखेंगे पोजीशंस कि स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, संक्रामक भी है, ऐसा प्रूव करिए कि स्वतुल्य भी होना चाहिए एंड संक्रामक होना चाहिए, लेकिन जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित यानी दूसरा स्टेप नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य एंड संक्रामक होना चाहिए, ये तो प्रूफ करना है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। अगर मान लेते हैं हम सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य की कंडीशंस क्या होगी, ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह से माना, हम मान लेते हैं कि 1 कामा 1 आप मानते हो, 1 कामा 1 जब मानेंगे इसी पोजिशंस में रखा जाएगा, तो वो क्या जाएगा कि 1 इज ग्रेटर दैन 1 इक्वल टू, यानी कि बिलोंग्स टू आर, ऑलरेडी है, सममित तो हो गया, यानी कि 1 1 से इक्वल भी है। अगर बात किया जाए तो 1 1 से बड़ा, तो एक पोजीशन होना चाहिए, तो 1 1 आपस में दोनों इक्वल की कंडीशन दर्शा रहा है, इसलिए हमारा सममित है, यानी कि इसलिए स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब नाउ अगर यहीं पे सममित की बात आ जाए, सममित नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा कैसे, माना हम मान लेते हैं कि 2 कामा 1 इज बिलोंग्स टू आर, इस तरह से मानते हैं, तो होगा क्या, आप कर देंगे 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अगर इस तरह से इस कंडीशंस में रखते हो, यानी कि ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो 2 बड़ा होगा, 2 और 1 आपस में तो इक्वल नहीं होगा, क्या 2 जो है 1 से छोटा है, जी नहीं, यानी कि 2 बड़ा होगा 1 से, इसलिए ये संबंध स्थापित नहीं करता है, यानी कि 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सममित नहीं है, सममित नहीं है। सो फैक्ट क्लियर हो रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 1-2 पॉइंट्स हम मान सकते हैं कि आपको मिस लगेगा, गलत लगेगा, यानी कि समझ में नहीं आएगा कि नहीं मैम वो कैसे करेंगे, नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप स्टेप जान जाओगे कि ये ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, तो बढ़िया बेटा आपके कंडीशंस में आ जाएंगे। संक्रामक की कंडीशंस क्या होती है ना, संक्रामक में जब देखते हैं, संक्रामक क्या होता है, कहते हैं कि ए बी सी इज बिलोंग्स टू आर, कुछ इस तरह से फैक्ट दिखाना होता है इसमें। तो आप मान क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हम समथिंग्स 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा, हम कह देते हैं कि 1 2 3 इज बिलोंग्स टू
आर। इस तरह से 1 2 3 आपस में ए भी लेंगे, यानी कि 1, 2 जब लेंगे तो ये हो जाता है कि 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो आपस में ऑलरेडी ये संबंधित है आर से। कैसे? एक जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसका मुँह इस साइड में है। आपका क्या हो रहा है? ग्रेटर दैन है, यानी कि 2 बड़ा है 1 से। ओके, समझ में आ गया बात। और अगर बात यहीं पे 2 3 की लिया जाए, 2, 3 का, जब यानी कि BC का कंडीशंस, ये 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो भी ये आर से संबंधित है। यहीं पे 1 3 लेते हैं तो भी 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगा, तब भी आर से संबंधित है। अतः आप कह सकते हैं कि 1 2 3 इज बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। तो प्रूव हो गया, यानी कि यह फलन लिखेंगे क्या? यह फलन स्वतुल्य एवं संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, सममित नहीं है। अतः ये कंडीशंस हमारी इति सिद्धम, इति सिद्ध हो गया। सिद्ध करने में मजा आ रहा है, क्या बात है, सिद्ध हो गया ना, प्रूफ कर दिए कि हम इंसान ही हैं, क्या हो। चलिए क्वेश्चन अब आपका आता है 5 क्वेश्चन क्या कहता है? ऑलरेडी आपके 5 क्वेश्चंस में अटेंड करेंगे। सो 5वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखेंगे। 5वां क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि दिया गया है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बी क्यूब, कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ तक आपका फैक्ट हो गया क्लियर। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है, यानी कि जांच करना है कि क्या ये जो फलन दिया गया है इसमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है अथवा नहीं। नाउ वो फैक्ट बताना है। तो सीधी सी बात आप देखेंगे, एट फर्स्ट स्वतुल्य की चर्चा करेंगे। स्वतुल्य में क्या करते हैं कि माना, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी फैक्ट आपको इसमें मानना है ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे, वही हम कंडीशन रखते हैं। सो हम मान लेते हैं कि 1, 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। इसी तरह से करेंगे, यानी कि ए की वैल्यू भी 1/2 एंड बी की भी वैल्यू 1/2 ही लिए हैं। सो ये हो जाता है 1/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/8। क्या आपस में ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है, यानी कि आर से संबंधित नहीं हो रहा है। इसका वैल्यू ये आ जाएगा 0.5, 2 पंचे 10 हो गया। और जब ग्रेटर दैन इक्वल टू करेंगे 8 से ले जाएंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.12 आएगा, 0.12। तो ये कंडीशन क्या आपको लग रहा है कि सत्य है? तो ये फैक्ट बिल्कुल भी सत्य नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है और ये बड़ा भी नहीं है। तो एक पर्सन से आपका लग रहा है कि सत्य नहीं है। अतः 1/2 इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य तो नहीं हुआ। अब ना हो जब, लेकिन जब यहीं पे बात करते हैं सममित की, सममित क्या होता है चलिए देख लेंगे। मित में कंडीशंस होता है कि ए कामा बी इज यानी कि बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो समथिंग्स एक बार हम ए कामा बी रखेंगे, जैसे कि आपका स्वतुल्य में सिर्फ एक ही कंडीशन होता था, इसमें 2 है। तो 1, 2 अगर रखते हैं 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा। आपके इस फैक्ट में रख रहे हैं हम, यानी कि ए कामा बी रख रहे हैं, ए के प्लेस पे 1 एंड बी के प्लेस पे 2। अब जस्ट यही अपोजिट करते हैं तो क्या होता है 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। क्या आपस में इक्वल है, यानी कि संबंधित नहीं है। तो आप 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर ये कर देते हैं। मानी सी बात है कि ए के इक्वल 8 भले नहीं है, लेकिन 1 से तो बड़ा 8 है ना, तो आर से ये संबंधित है। लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाए आपका फैक्ट बी कामा ए, यानी कि 2 कामा ए अगर बिलोंग्स करता है आर से, तो क्या ये हो पाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर दैन 1 का क्यूब, यानी कि 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो क्या 2 और 1 तो आपस में ऑलरेडी नहीं बराबर है, इक्वल नहीं है। और क्या जो 2 है वो 1 से छोटा है, यानी कि इट्स मीन्स 1 जो है 1 जो पॉइंट है वो 2 से बड़ा है नहीं है। अतः ये सत्य नहीं है, यानी कि 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः इसलिए क्या कंडीशन होगा? सममित नहीं है, सममित नहीं है।
अब देख लेते हैं फैक्ट आपका संक्रामक है अथवा नहीं। देखेंगे क्या संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है। आप संक्रामक की कंडीशन से माना में क्या लेंगे, माना 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर। ये फैक्ट हम ले चुके हैं। नाउ वन टाइम्स हम ए भी निकालेंगे, फिर से बी सी एंड ए सी। तो 3 इज बिलोंग यानी कि इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बाई 3/2 का होल क्यूब हो जाता है, ये हो जाएगा 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 त्रिक्का 9 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना हो गया। तो क्या आपस में ये इक्वल कर रहा है, इक्वल नहीं है भैया, ये इक्वल कहीं है नहीं, इक्वल है, इज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहीं पे बात किया जाए 3/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब, 3/2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 25 पंचे 125 6 36 छक्के 216, ये क्या आपस में बिलोंग्स करता है। यहाँ से फैक्ट निकालेंगे तो ये तो कंडीशंस हो जाती है, ये भी बिलोंग्स करता है कि 3 से बड़ा है 9/8, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि 3/2 से बड़ा है 216 बटे 125, ये यानी इट्स मीन्स बिलोंग करता है। अगर यही फैक्ट ए सी भी अगर बिलोंग्स करता है तो सममित है, संक्रामक है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। यानी कि 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू बाई 6/5 का होल क्यूब, ये हो जाता है 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 36 छक्के 216 बटे 5 25 पंचे 125। ये जब हम नॉन फैक्ट निकालते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/728, ये आता है। तो क्या ये फैक्ट आपको लग रहा है कि क्या ये सही है? नहीं सही है भैया, 3 के इक्वल 1 तो होगा नहीं, और क्या 3 से बड़ा 1.728 है? नहीं है। सो ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः फलन स्वतुल्य भी नहीं है, सममित नहीं है एंड संक्रामक भी नहीं है। अतः फलन न तो स्वतुल्य, न ही सममित एंड न ही संक्रामक है। इति सिद्धम, सिद्ध नहीं करना था, सिर्फ जांच पड़ताल इसका इंक्वायरी करना था कि क्या आता है, क्या ये स्वतुल्य सममित क्या होता है क्या नहीं। सो ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। नाउ फैक्ट चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कहता है, तो सेशन समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, कम से कम थम्स अप तो कर दीजिए यार, इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आपके लिए। देखते हैं बच्चे, ऑलरेडी आप सिर्फ 15% आप सब्सक्राइब किए हो, ऑलरेडी कम से कम 85 बच्चे वैसे हैं कि विदाउट सब्सक्राइब के पढ़ रहे हैं। कम से कम एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहता है। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? सो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r = 1 2 2 1 दिया जा चुका है। सो लिखेंगे कैसे इसे कि a = दिया गया है 1 2 एंड 3 एंड r = दे रहा है, आपका फैक्ट है AB r = 1, 2 एंड 2, 1, इतना फैक्ट है। द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक, यानी कि प्रूव दैट क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सममित है यानी कि सममित है लेकिन न स्वतुल्य और न ही संक्रामक है, न ही संक्रामक है। सो इसे फैक्ट लाने के लिए कैसे करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि आप जब सबसे पहले स्वतुल्य निकालते हैं, स्वतुल्य की कंडीशन से कैसे करेंगे, स्वतुल्य पे जब चर्चा करते हैं तो ये हो जाता है 1, 1, यानी कि 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर। जब इसे निकालेंगे 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, तो क्या यहीं पे कहीं देख रहे हैं, आप पा रहे हैं 1 2 है 2 1 सममित तो है, फैक्ट ही दिया गया है कि a, b = b, a भी दिया गया है 1 2, तो 2 1 भी दिया गया, इसलिए सममित है। लेकिन 1 1 तो दिया नहीं गया है, 2 2 भी नहीं दिया गया, इसलिए हमारा ये स्वतुल्य नहीं होगा, यानी कि स्वतुल्य नहीं है,
स्वतुल्य नहीं है। अगर यहीं पे बात किया जाए सममित का, सममित के कैसे कंडीशंस करते हैं कि A कामा B बिलोंग्स टू R एंड B कामा A बिलोंग्स टू R। इस तरह से देखेंगे तो ये 1 कामा 2 दिया जा चुका है, बिलोंग्स टू जो कि R हो रहा है, इसमें भी 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R। अच्छा संक्रामक में आपका यहाँ तक तो हो गया 1 2 3 बिलोंग्स टू R कर रहा है। जब हम देखेंगे कि 1 2 भी है बिलोंग्स करता है R से, यानी कि लिखेंगे क्या 1 कामा 2 बिलोंग्स टू R है, उसके बाद 2 1 भी 2 कामा 1 भी बिलोंग्स टू R है। क्या 1 1 बिलोंग आपस में है? क्या 1 1 बिलोंग्स तो कर नहीं रहा है, यानी कि 1 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 1 है ही नहीं, आपके क्वेश्चंस में दिया ही नहीं गया है। 1 2 2 1 दिया गया है, सममित की कंडीशन नाउ ला रहा है 1 2 2 1। इसमें जब संक्रामक निकालेंगे तो एक फैक्ट में आपका 1 से 1 ऐड हो जाएगा, 2 से 2, तो 1 1 भी तो होना चाहिए, 2 2 भी तो होना चाहिए। वो तो थर्ड पॉइंट दिया नहीं गया, इसलिए R से संबंधित नहीं है, यानी कि संक्रामक नहीं है। लिख देंगे संक्रामक नहीं है। जब संक्रामक नहीं होगा तो अतः फलन न संक्रामक न स्वतुल्य तुल्य है, लेकिन सममित है। कैसे भी घुमा फिरा करके आप लिख सकते हैं, लिखने से मतलब है, लेकिन सममित है। यहीं पे हो जाता है इति सिद्धम। इंग्लिश 4 होती है, आपको पता होना चाहिए कि हेंस प्रूफ, फिर से प्रूव्ड दैट, ध्यान देंगे आप, प्रूव दैट करेंगे तो सिद्ध करना है, प्रूव्ड दैट यानी ईडी जोड़ डी ओनली जोड़ देते हैं तो थर्ड फॉर्म हो गया, वो प्रूव हो चुका है। तो हैंस प्रूव दैट, आप समथिंग कुछ भी कह सकते हैं। ये कंडीशंस आपके क्लियर हो गए 6 पॉइंट तक। नाउ चलिए बने रहेंगे इसी सेशंस में, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। सो सेशन आपका खत्म होगा। लेक्चर खत्म होने के बाद पार्ट नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 1.1 मिलेगा, वो भी आप जाके पढ़ लेंगे, इसी चैनल्स पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जाएगा। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, कोई कॉलेज है उसमें जो पुस्तकालय बना है उसमें जो सारी पुस्तकें रखी गई हैं, ऑलरेडी सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए, आप इमेजिन करिए कि आपका पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बना हुआ है, उसमें रखा गया है बुक्स। और लाइब्रेरी कहाँ पे बनती है? ऑलरेडी स्टूडियो कोई रूम होता है, या फिर आपके कॉलेज होते हैं वहीं पे तो ऑलरेडी बनेगी, या फिर आप ड्राइंग रूम में बनाओगे, चलिए वहाँ भी होता है, लेकिन अलग अलग सबका पोर्शन होता है, वहाँ पे अलग ही लाइब्रेरी बनेगी, अलग चीज़। खाने पीने की है सो खाने पीने की आपकी लाइब्रेरी बनेगी, पढ़ने का है स्टडी रूम है तो आपकी बुक्स की लाइब्रेरी होंगी। ओके, AR इक्वल टू दिया गया है यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी कि यक्स में भी उतने पेज हैं उतने ही वाई में भी। और टोटल बात है कोई भी बुक्स जो होगा उसके जो पेज होंगे 1 आप टोटल पेज जो देखेंगे ये अपने आप में समान ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे का पेज होगा। जिसकी बुक्स है यानी कि जो जिस चीज़ की बुक्स है उसमें जो पेज लगे हुए हैं उसी की होगी। मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स की यूज होगी, इंग्लिश की बुक्स है कि इंग्लिश के पेज से लगे हुए, अपने आप में वो क्या होता है? समान होता है। समझ में आ गया बात? आगे क्या कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। बताना है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब आप इतना पढ़ चुके, इतना तो माइंड आपका क्रिएटिव हो चुका होगा। फटाफट से चैट सेक्शन में बोलेंगे नहीं, हम देख पा रहे हैं कितने बच्चे कर रहे हैं कि तुल्यता संबंध क्या होता है। इट्स मीन्स आपके चाहे स्वतुल्य हुए, सममित हुए एंड संक्रामक, तीनों पोजीशन आपका तुल्य ही हो, यानी कि समान ही होना चाहिए, वो कंडीशन कहलाती है तुल्यता संबंध। नाउ विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो देखते चलेंगे तो आपको टोटल मैटर समझ में आता चलेगा। क्वेश्चन 7 है, R इक्वल टू दिया गया है, R इक्वल टू यक्स कामा वाई, आपस में ये यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या यक्स तथा वाई में, तो आपको कुछ भी नहीं करना। R इक्वल टू यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या इक्वल है, यक्स में भी उतने पेज वाई में भी उतने पेज। A इक्वल टू कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें,
इतना कंफर्म हो गया। माना सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य आपका क्या होता है? स्वतुल्य देख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि x कामा x बिलोंग्स टू r, कुछ इसी तरह से होगा। और x कामा x बिलोंग्स टू अगर आपका r है तो ये हो जाएगा कि किसी भी पुस्तक के पेजों की जो समस्त संख्या होगी वो आपस में समान होगी। सो आप कह सकते हैं कि x कामा x बिलोंग टू r, क्योंकि किसी भी पुस्तक के सभी जो पेज होंगे वो स्वयं के लिए बराबर होंगे। सो फैक्ट आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम करेंगे कि r जो है वो स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। नाउ बात करते हैं सममित की कंडीशंस। अब चेक करेंगे सममित क्या है। सममित में क्या होता है, चाहे आप x कामा y कहिए बिलोंग्स टू r अथवा y कामा x कहिए बिलोंग्स टू r, आपका फैक्ट एक ही होना चाहिए। आपकी पेजों की संख्या जो होगी वो समान होनी चाहिए। तो आपके बता ही रहा है कि x कामा y में पेजों की संख्या समान है। सो चाहे आप x कामा y बिलोंग्स करिए r से अथवा y कामा x बिलोंग्स करिए r से, फैक्ट आपका एक ही है, इसलिए r सममित है। अब ये फैक्ट हमारा सम्मित हो गया। नाउ संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक जब चेक करेंगे, संक्रामक में क्या होता है कि x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z वो भी बिलोंग्स टू r, एंड फिर से x कामा z करेंगे वो भी बिलोंग्स टू r ही होगा। क्यों? क्योंकि x कामा y जितने भी कॉलेज में लाइब्रेरी हैं उसमें जो सारी पुस्तकें हैं वो आपस में इक्वल कह ही रहा है, क्योंकि किसी भी पुस्तक, कोई भी पुस्तक होता है उसके सभी पेज स्वयं के लिए बराबर होते हैं। चाहे वो आप x y कहेंगे तब भी बराबर होगा, y z कहते हैं तो भी इक्वल होगा, एंड x z भी रखते हैं तो भी आपका इक्वल होगा। अतः r संक्रामक है। अब कह देंगे कि अतः प्रूव हो गया है। प्रूफ क्या करना था, चेक करना था ना कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में तुल्यता संबंध होना चाहिए। अतः यह फलन लिखेंगे क्या, तुल्य संबंध है, यानी कि तुल्यता संबंध है, संबंध स्थापित करता है। थोड़ा सा फैक्ट बना के लिखेंगे ना, करता है। समझ में आ गया? यहीं पे कंडीशन आपकी हैंस प्रूफ अथवा प्रूव दैट। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस के, आपके 8th के। सो इस एक्सरसाइज में आपके 16 क्वेश्चन हैं। नाउ फर्स्ट इंट्रो पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में भी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाएगा। बात करेंगे फिर एक्सरसाइज 1.2 के। बहरहाल अभी चलेंगे, चर्चा करेंगे 1.1 के ही क्वेश्चन नंबर 8 की। होता क्या है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहने वाला है। कह क्या रहा है, बहुत ही इजी, सिद्ध कीजिए कि आफ्टर दैट सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो मज़ा ही आएगा। क्या सिद्ध करना है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a कामा b सच दैट आपका मॉड a माइनस b सम है। सो दिया क्या गया है, एट फर्स्ट a इक्वल टू दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड फिर से दिया गया है कि r इक्वल टू a कामा b सच दैट मॉड a माइनस b सम है, सम है। यहाँ तक भी फैक्ट क्लियर हो गया। आगे के द्वारा प्रबद्ध संबंध r एक तुल्यता संबंध है। r जो है एक तुल्यता संबंध, इट्स मीन्स स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक तीनों तुल्य होने चाहिए भैया। अगर गड़बड़ हुआ तो गया मामला। प्रमाणित कीजिए कि ये भी साथ साथ में प्रूव करना है कि 1 3 5 इसमें क्या है, इसमें दो दो संख्याएं हैं। अगर बात किया जाए सम की तो 2 4 सम है, एंड विषम की बात किया जाए तो 1
3, 5 ये संख्या है। और वही चीज कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 2, 3, 5 यानी कि विषम जो होंगे अपने आप में होंगे और जो सम होगा उसकी पार्टी अलग है। सो आपके ऑड नंबर की पार्टी अलग एंड इवन नंबर की पार्टी अलग, ये समझ में आ जाना चाहिए। 1, 3, 5 को विषम से ही ऐड करेंगे, सम को सम से, और किसी भी अवयव से दूसरे से संबंधित नहीं करना है। अब ये आप ना कहिए कि 1, 3, 5 को 2, 4 से ऐड कर दें अथवा 2, 4 को 1, 3, 5, कुल मिला करके आपको विषम से विषम एंड सम से सम ही रखना है। सो करेंगे कैसे? वी नो दैट, हमें पता है कि सम माइनस सम इक्वल टू सम ही होगा। एंड फिर से विषम में विषम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका विषम आने वाला है। इतना कंफर्म हो चुका है। सो आगे की पोजीशन हम सॉल्व करते हैं। इतना हम जानते हैं, ये कहीं से है नहीं, ये हम जानते हैं। जानते हो तो भैया बड़े महान हो क्या? चलिए, तो आप करेंगे क्या? एट फर्स्ट हमें रोस्टर विधि निकालना है। इसमें अगर आपको ए की वैल्यू भी दिया गया है, आर से भी निकालना है, बी की वैल्यू टोटल हमें पता हो गया है कैसे निकालना है। सो रोस्टर विधि में आप निकालोगे, रोस्टर विधि में आर इक्वल टू जब हम निकालते हैं 1 को ऐड करेंगे सिर्फ 1, 3, 5 से। क्यों? क्योंकि आपका विषम है तो 1, एक बार 1, 1 लिखेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? 1, 1, फिर से 1, 3 और फिर 1 को 1, 5 से ऐड कर दिए। अब 2 की बात किया जाए, 2 और 4 से ही ऐड होगा, यानी कि एक एक पॉइंट हम लेते चलेंगे। 2, 2 एंड 2, 4। अब 3 को देखें तो 3, 1, 3, 3, 3, 5 जो छोटा है पहले उसी को लिखोगे ना। 3, 1, 3, 3 एंड 3, 5 ये हो गया। अब फैक्ट आता है 4 का, तो 4 का 2 से एंड 4 का 4 से। फिर 5 की चर्चा करते हैं तो 5, 1, 5, 3 एंड 5, 5 ये फैक्ट आ गया। अब ये आपस में इक्वल है, अतः R एक तुल्यता संबंधित है, यानी कि तुल्यता संबंध, इसलिए यह एक तुल्य संबंध है। तुल्य संबंध है तो वह तुल्यता संबंध स्थापित करता है। बात आपका फैक्ट एक ही है, क्योंकि हमें पता है सम माइनस सम इक्वल टू सम एंड विषम में विषम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विषम ही आता है। सो आप लास्ट पोजीशंस क्या लिखेंगे कि इसीलिए 1, 3, 5 के कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यहीं पे आपका हो जाता है संबंधित इति सिद्धम। ये फैक्ट आपका इति सिद्धम हो चुका। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो चुका, टेक ए स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर सेकंड के, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। जब अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो बढ़िया से वीडियो हम फिर से बनाएंगे ऐसे ही कंटेंट से। सो चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के आएंगे जल्द ही। बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।